वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से कठोर स्टेप उठाएंगे। बार आयोग, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा, साइबर सेल के द्वारा कठोर कदम उठाया जाएगा। रुकिएगा मत, झुकिएगा मत, टूटेगा मत, हिंसा मत कीजिएगा, हिंसात्मक कार्रवाई से दूर रहिएगा। जरूरत पड़ेगी तो गुरु रहमान आपके डिमांड के लिए, आपकी सफलता के लिए गांधी मैदान से प्रगति मैदान अहिंसात्मक मार्च करेगा। हुआ है बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, समझिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं HRS न्यूज़। मैं अरविंद कुमार। अभी हम लोग मौजूद हैं पटना में गुरु रहमान सर के पास, जो कि ऐसी शख्सियत है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और सर को बिहार में दरोगा के फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम लोग जिस विषय पे सर के साथ चर्चा करने वाले हैं वो है बीपीएससी का पेपर लीक के बारे में, जो एक बहुत ही उच्च स्तरीय परीक्षा माना जाता है, और उसमें ऐसा धांधली जो हुआ है उसके बारे में हम सर से जानना चाहेंगे कि सर विद्यार्थियों के भविष्य लेकर क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में। सर आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहना कुछ नहीं चाहेंगे, कहना पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करेंगे कि आप 2014 में जागे तो IAS जेल गए, सचिव जेल गए, बहुत सारे सफ़ेद पोस्ट लोग जेल गए। 2017 में जागे तो रूबी राय प्रकरण में सारे जो दोषी थे वो जेल गए। अब बहुत दिन बाद आप फिर जागे हैं 2022 में, क्योंकि सिपाही की परीक्षा लीक हुई, फायरमैन परीक्षा, सिपाही की क्वेश्चन लीक हुई, फायरमैन की क्वेश्चन लीक हुई। BSSC 8 साल में कोई परीक्षा संपन्न नहीं करा पाई इंटर स्तरीय। आपको सचिवालय शाखा का क्वेश्चन लीक होने खबर आया, 17 दरोगा का क्वेश्चन लीक होने खबर आया, 2440 क्वेश्चन लीक होने खबर आया, 2213 का PT में छोड़ के बाकी सबका लीक होने का खबर आया। लेकिन BPSC में 66वीं में औरंगाबाद में क्वेश्चन लीक होने का खबर आया, वो भी हाथ से लिखा हुआ। लेकिन ये आपको 67वीं में 150 क्वेश्चन का लीक हो जाना निश्चित रूप से बिहार के इतिहास पर, बिहार के आपको इज्जत पर, BPSC पर एक करारा तमाचा है, सिस्टम पर एक करारा तमाचा है। आपने संज्ञान लिया है और किसी को भी न छोड़ने का जो वचन दिया है उससे फ़िलहाल बच्चे संतुष्ट रहें। इसलिए संतुष्ट हैं क्योंकि आप पर मैं विश्वास कर रहा हूँ, बच्चे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि आपने जब जब रूप लिया है, शराबबंदी के विरुद्ध लिया है, उसमें आपने पूरी निष्ठा दिखाई है। बेटियों को 35% आरक्षण दिया है, और साथ ही साथ आपने आपको दहेजबंदी के विरुद्ध अभियान चलाया, उस पर सब लोग आपके साथ हैं। लेकिन परीक्षार्थियों के लिए आप एक बार फिर से अपना त्रिनेत्र खोलिए, और त्रिनेत्र खोल के तमाम उन चोरों को, चाहे किसी स्तर के हों, अभी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये बिल्कुल पोठियाँ हैं, और ये अभी पूरा गरई और बरारी बाकी है। जब तक गरई बरारी को आप नहीं पकड़ते हैं कि किसके कहने पर मजिस्ट्रेट बिका, किसके कहने पर BDO बिका, किसके कहने पर प्रिंसिपल बिका, तब तक बात अधूरा है। आप तह तक जाइए। अगर आप इसको पूरी तरह से स्वच्छ कर देते हैं तो यकीन मानिए, मैं गुरु रहमान बोल रहा हूँ कि बिहार के तमाम युवा आपको एक ग्रेट सैल्यूट बोलेंगे। मैं भी आऊँगा आपको ग्रेट सैल्यूट मानने कि मेरे राज्य का मुखिया बहुत अच्छा है। फिलहाल आप पर पूर्ण भरोसा लोग कर रहे हैं। आपने त्वरित कार्रवाई की, 4 लोगों को अध्यक्ष महोदय के उत्तरदायित्व की भी जांच किया जाए, और उनके प्रति भी कड़ा स्टेप उठाने की आवश्यकता है। फिर तो कोई जो आरोप जो भी लगता है, 0 टॉलरेंस की बात को हम लोग ग्रेट सैल्यूट करेंगे। सर, कहीं ना कहीं विद्यार्थियों का ऐसे मतलब जो आया है सामने लीक वीडियो और पेपर लीक, तो इससे मनोबल बहुत डाउन हुआ है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ताकि मनोबल डाउन तो होगा करेगा, होगा, लेकिन मनोबल डाउन करेगा तो माथा पटकेंगे। अरे करना वही है, पढ़ना वही है, बनना वही है। बिहार में रहते हैं, भारत में रहते हैं, आग तो नहीं लगाएंगे, इसलिए हिंसात्मक कार्रवाई से दूर रहेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, और चुपचाप पढ़ते रहिए। क्योंकि इस बार हुआ तो समझो कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री के सामने BPSC का मामला कोई उद्भेदन नहीं हुआ था, और आप निश्चित रूप से वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से कठोर स्टेप उठाएंगे। बार आयोग, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा, साइबर सेल के द्वारा कठोर कदम उठाया जाएगा, उनका पूरा सहयोग रहेगा। आप लोग पढ़ते रहिए, अभी वेट फॉर वॉच की स्थिति में रहिए। जब तक बड़ी मछली नहीं पकड़ाती है तब तक रुकिएगा मत, झुकिएगा मत, टूटेगा मत, हिंसा मत कीजिएगा, हिंसात्मक कार्रवाई से दूर रहिएगा। जरूरत पड़ेगी तो गुरु रहमान आपके डिमांड के लिए, आपकी सफलता के लिए गांधी मैदान से प्रगति मैदान अहिंसात्मक मार्च करेगा। और आपके लिए आमरण अनशन भी आप पर भी बैठने के लिए तैयार हैं, परंतु अहिंसात्मक। जी,
तो जैसा कि सर के द्वारा जो बताया जा रहा है कि आपको हिंसात्मक अपना जो नहीं दिखाना है, इसके प्रति विरोध, अहिंसात्मक रूप से आप जो भी विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं इसको लेकर आप कर सकते हैं और अपने मनोबल को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। सर के द्वारा भी ये आश्वासन दिया गया है कि नीतीश सरकार के द्वारा इस पर कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाएगा। तो आप लोग अपना मनोबल डाउन ना करें और अपने शिक्षा को ऐसे ही बरकरार रखें और ऐसे ही जानकारियों के लिए आप देखते रहिए HRS न्यूज़। धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ एक युवा हैं जिन्होंने भी BPSC का एग्ज़ाम 8 मई को दिया है, तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो घटना घटित हुआ है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे। नमस्ते सर। 8 तारीख को BPSC का एग्ज़ाम हुआ और शाम को परीक्षा दे के हम आए तो पता चला कि BPSC का पेपर लीक हो चुका है। तो जो हम लोग का जो मनोबल टूटा है, सरकार उस मनोबल को किस प्रकार हम लोग को आश्वासन के थ्रू हमारा मनोबल बढ़ाएगी कि और कोई प्रक्रिया है। अब हम सब युवा का जो मनोबल टूटा है, पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, लेकिन अब हमको ये लगने लगा है कि पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि जिस प्रकार का जो घटना हुआ है BPSC का पेपर लीक हुआ, समझिए कितना बड़ा घटना है। और हम लोग अब हमारे जितने भी साथी युवा साथी है उस बाज़ार की तलाश में है जहाँ पर मनोबल, निरंतरता, आश्वासन जैसे चीज़ें मिल रही हैं। अब बाज़ार में हम लोग भी उस बाज़ार की तलाश में कि हमको भी भाई मिल जाए, कहाँ से हमारा जो मनोबल टूटा है हमको भी मिल जाए, कोई दे हमको खरीद के दे दे। अब हम क्या बोले सर, यही बोले नहीं। तो जैसे कि रहमान सर ने भी बताया कि मनोबल डाउन करने का ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपना पढ़ाई जैसे कर रहे हैं वो जारी रखें और सरकार के द्वारा जो इस पे आदेश लेना है वो अपना जांच पड़ताल कर रही हैं और कड़ा से कड़ा कदम उठाएंगे ही। तो आप मनोबल डाउन ना करें और अपना शिक्षा को ऐसे ही बरकरार रखें। बाकी जो कदम सरकार के द्वारा उठाया जाएगा हमें उसका इंतज़ार रहेगा।